हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप सभी परफेक्ट हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला नवोदय का टॉपिक। यानी कि मैं अभी मैथ का 2 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। एक नंबर सिस्टम था, दूसरा था कि हॉल नंबर पे कुछ प्रॉपर्टीज होता है बेस्ट। वो सारे चीज़ों को एक एक करके समझा दिया हूँ। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में लेके आते तो अच्छा रहता, तो ठीक कोई बात नहीं है, मैं हिंदी में भी लेके आऊँगा अगले बैच से। इस बार तो मैंने तैयारी कर ली थी तो सो डैट इंग्लिश ही है, लेकिन मैं हिंदी में समझा ही रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगला क्लास से मैं हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल कर दूंगा, मतलब साथ ही साथ हिंदी में भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होगा। तो आपको करना क्या है, बस फॉलो करना है मेरे चैनल को और साथ ही साथ जो है बने रहना है। और देखो यहाँ पे बहुत ही थोड़ा लंबा हो जाता है क्लासेस, बट इस क्लास को मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो उसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करके आपको दे दूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को ध्यान से जानेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रैक्शन नंबर एंड द फंडामेंटल ऑपरेशन। यानी कहने का मतलब है फ्रैक्शन नंबर जो होता है, भिन्न जो होता है, भिन्न के विषय में आपको पता होगा कि अंश और हर से बनता है भिन्न। तो ऊपर वाला को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर इंग्लिश में, जिसको अंश कहते हैं हिंदी में, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है, जिसको हिंदी में हर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यानी उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है लाइक दैट कि मल्टीप्लिकेशंस कैसे करना है, एडिशंस कैसे करना है, जोड़ कैसे करना है, और फिर जो डिवाइड कैसे करना है, ऑल अबाउट मैं सारा चीज़ों को धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो देखिए पहला अगर बात करें इसमें, इसके कुछ ऑपरेशंस हैं तो क्या है देखिए, जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो व्हेन, जैसे कि व्हेन अ नंबर इज क्वांटिटीज और एन ऑब्जेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट्स। यानी कहने का मतलब है, मान लो कि तुम आपके पास 10 टॉफ़ीज़ है, उसको सभी को 10 बच्चों में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। यानी एक एक टॉफ़ी सभी को देना है। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपके पास चॉकलेट्स था 100%, जिसमें आपने 10 बच्चों को डिवाइड किया, तो एक 100% का एक एक भाग जो है, मतलब 10 भाग में डिवाइड कर दिया, 10 भाग बनाया और उसको सभी को डिवाइड कर दिया। डैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ को हम जो है पूरा हॉल ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसी को फ्रैक्शंस कहा जाता है। जैसे कि वन और मोर सच इक्वल्स पार्ट इज नॉन एज द फ्रैक्शन। यानी कि एक या एक से अधिक इक्वल पार्ट होना चाहिए, उसी को फ्रैक्शन कहेंगे। इट इज़ फॉर्म द एक्स वाई को फॉर्मेट में बनाया जाता है। एक्स क्या हो गया, ऊपर वाला को एक्स को बोला जाता है न्यूमिनेटर, नीचे वाई को डिनोमिनेटर, ठीक है, बता दिया तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले। एक्स वाई जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, विच क्या करता है, विच रिप्रेजेंट एक्स इज अ पार्ट ऑफ वाई, माने आउट ऑफ द वाई नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। यानी वाई जो है मतलब कि उसको डिवाइड करता है कितने पार्टों में विभक्त है। जैसे कि 3/4 है, तो यानी 4 कुल मिला के अगर बात किया जाए कि टोटल जो पार्ट है उसका 4 है, जिसमें 3 को शो किया जा रहा है। अब उसके बाद इक्वल पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स को देखा, एवरी फ्रैक्शन हैज़ द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। यानी जितना भी फ्रैक्शन होगा उसमें अंश और हर दोनों होता है। फिर जो है एक्स इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड वाई इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। जैसे मैंने बताया एक्स को अंश हर कहा जाता है, ये सारा चीज़ को आपको आना चाहिए। ओके, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे देखिए क्या पॉइंट है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन के विषय में आप जानते हैं। देखिए जैसे हर चीज़ का अलग अलग टाइप होता है, उसी तरह फ्रैक्शंस का भी अलग अलग टाइप होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या हो गया, जब कभी डिनोमिनेटर जो है मतलब बड़ा होता है न्यूमिनेटर से तो उसको प्रॉपर बोलते हैं। यानी हर जो है बड़ा होगा अंश से। किससे बड़ा होगा, अंश से, तो उसको हम लोग कहेंगे मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानिएगा कि जैसे कि यहाँ 8/11 हो गया, 4/9 हो गया, 19/27 हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यानी कि समान भिन्न ऐसे कुछ होता है, समान भिन्न और असमान भिन्न कहा जाता है इसको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर यानी अंश जो है इसमें बड़ा होगा हर से, ठीक है।
हर से बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होता है। तो यहाँ देखो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो इस तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सारा जैसे कि याद रख लीजिएगा। अगर मान के चलिए एक क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन द इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए भिन्न का मान, ठीक है। कट उसको कटिंग नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स ये हो गया, जैसे नीचे अगर 12 है, ऊपर 13, 14, 15, 16 से अधिक होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसी तरह से प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। कभी कभी एग्जांपल में दे देगा क्या इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप देख लेना, डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा होगा वो हो गया प्रॉपर, और न्यूमिनेटर जिसमें बड़ा हो गया इम्प्रॉपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चले तो एक एक चीज़ को आप चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कभी कभी आप पूर्णांक में लिखते हो ना, कोई हॉल में, जैसे 3 होल 4/11, तो 3 पूर्णांक 4/11, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शंस। यानी कि क्या होता है, उससे बड़ा मतलब कि उसको हम डिवाइड करके इसको कैसे निकाला जाता है, तो ये भी देख लीजिए। मान के चलिए आप, जैसे कि आप डिवाइड करिए, जैसे 34/11 दिया है, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, 11 से 34 को डिवाइड करना है। 11 से 34 को डिवाइड करिएगा, 3 टाइम्स में कट गया, 33 हो जाएगा, 1 आ गया। आप देखो यहाँ 33 है, इसको आप क्या करना है, नीचे में जो रिमाइंडर बचता है ऊपर लिख दिया जाता है, और ये जो है डिवाइजर उसको नीचे लिख देंगे। दैट मीन्स क्या हो जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि ऊपर सबसे शुरू में उसको क्वोशेंट रहता है, ऊपर में रिमाइंडर रहता है, नीचे में जो है डिवाइजर रहता है। तो ध्यान रखिएगा, यही तीनों चीज़ है, आपको हमेशा काम आएगा। इसको निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले उसको डिवाइड दीजिए, जो क्वोशेंट होगा उसी के बगल में क्या कीजिए, लाइन कर दीजिए। क्वोशेंट के बगल में क्या करना है, लाइन कर देना है। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे मान के चलिए 2 से डिवाइड करना है 11 को, तो 2 5 जा 10 हो गया। 10 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 हो गया। यहीं पे बीच में लाइन दे दीजिए, क्वेश्चन के जस्ट बगल में रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए और डिवाइजर को नीचे लिख दीजिए। यही आपका जो मिक्स फ्रैक्शन तैयार हो गया। इसी तरह से बनाया जाता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि वैसा फ्रैक्शन जिसका मान समान हो। जैसे यहाँ 3/5 दिया है, इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया गया। यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मान के चलो 1/2 का समान भिन्न अगर हमको निकालना है, तो ऊपर अगर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 × 2 और नीचे हो जाएगा 2 × 2, तो क्या निकल जाएगा, 2/4 निकल गया। तो इसी तरह से आप अगर अगला निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगला निकालने के लिए हम गुना करेंगे इसको, कि मान के चलो 1/2 था, इसको अगला निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। अगला निकालना है 1/2 है, तो अगला 4 से आप दोनों में गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। आई होप कि बहुत आसान है, बट आपको ध्यान से बने रहना है और सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझते रहना है, ठीक है। और अगला अगर बात करें कि यहाँ पे कौन सा है, तो अगला जो है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस है। क्या है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस में बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है कि मान के चलो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो उसमें से ऐसा कौन सा भिन्न को गुना करेंगे जो 1 आ जाएगा हमारा, तो डिनोमिनेटर को ऊपर कर देंगे, न्यूमरेटर को नीचे कर देंगे। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन डी कट जाएगा, एन कट जाएगा, डेट मीन्स 1 आ जाएगा। जैसे 4/5 है, इसको मल्टीप्लाई 5/1 से कर, 5/4 से कर दो, 4 कैंसिल, 1 5 कैंसिल, कुछ नहीं बचता है तो लास्ट में 1 बच गया। तो इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि कट आउट कर करके 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे सिंपल वे में मैं बता दूं कि कोई भी फ्रैक्शंस होता है उसका उल्टा मान को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर में न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, इसको उलट करके डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर देंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। याद रखिएगा, बहुत आसान है, बस ध्यान में रखना है।
चलिए आगे अगर बात करें किसके विषय में, तो एडिंग ऑफ फ्रैक्शंस, कैसे ऐड किया जाता है। देखो ऐड करने के डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर जो है मतलब कि क्या हो, इक्वल हो यानी समान हो, जैसे यहाँ 9 है 9 है 9 है, तो समान रहेगा तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम अगर लोगे आप, एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड चैप्टर भी लेके आऊँगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि एलसीएम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप बस बने रहो और थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ काफ़ी आसान होता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सारे नंबर्स को सिर्फ प्राइम नंबर मतलब वैसे नंबर से डिवाइड देना पड़ता है कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ 3 नंबर है, इसको 9 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1 1 1 तीनों कट गया, 9 से कट गया ना, तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, सॉरी 9 निकल जाएगा इसका एलसीएम। तो इसी तरह से आपको बनाना है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो 9 नीचे लिख देना है और साथ ही साथ क्या कर देना है, 9 लिखने के बाद 1 मिनट, 9 लिख देने के बाद आपको करना है कि ऊपर के जितने नंबर्स हैं सबको ऐड कर देना है, सभी को ऐड कर दीजिए तो आ गया 14/9 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी आप क्या देखोगे कि इसमें देखोगे कि कभी कभी डिनोमिनेटर्स जो है मतलब कि व्हेन द फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मतलब अगर जो है पूर्णांक में अगर फ्रैक्शन रहेगा तो उसको ऐड करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन इस तरह से बताया नहीं जाता है। सबसे पहले क्या बोलेगा आपको, पूर्णांक तोड़िए, उसके बाद ऐड कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है पूर्णांक तोड़ने का। आप डायरेक्ट क्या करो, जितना भी होल नंबर में है उसको अलग से जोड़ दो और जितना एक्स्ट्रा बचता है या उसको क्या कर दो, अलग से जोड़ दो, यानी सभी को जोड़ने के बाद इस तरह से आ जाएगा। जैसे इसको जोड़े टोटल 7 4 11 11 3 14 हो गया, और उसके बाद इसको जोड़े हैं टोटल यानी कि 2 1 3 3 3 6 6 नीचे 8 था 8 हो गया। तो इस तरह से इसको होल नंबर में, अगर फ्रैक्शन होल नंबर में दिया है तो आंसर भी हमेशा होल नंबर में होता है। अगर बायदी में नहीं दिया है होल नंबर में तो इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ना है, जैसे कि ये दोनों 14 और 8 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे और ऊपर में जो 6 है रिमाइंडर उसको जोड़ देंगे और नीचे में जो 8 है डिवाइजर में उसको वहीं रहने देंगे। तो क्या हो गया, 14 8 से कितना होता है 112, 112 और 6 118 हो जाएगा, 112 और जैसे कि 112 हो गया और प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 118 हो गया, और नीचे में 8 है 8, इसको यही हो गया। अब बाद में इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको बने रहो और सारे चीज़ों को अच्छे ढंग से समझो, समझ लोगे तो आराम से हिसाब बनाना कोई भारी काम बचेगा नहीं। अब अगला चलते हैं, क्या होता है कि जब कभी आप देखोगे डिनोमिनेटर जो है इनइक्वल रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो क्या करेंगे हम, ये तीनों है इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप, 5 3 और 10 तीनों का एलसीएम निकालो। कम से कम 2 संख्या मैंने बोला था कटना चाहिए, तो 5 10 कट रहा है 5 के टेबल में, तो हम कटाएंगे 1 बार में, 2 बार में, 3 का 3 ही रह जाएगा, तो अब नहीं कटेगा 2 टेबल। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 15 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 इसका एलसीएम निकल गया, कितना निकल गया 30 इसका एलसीएम निकल गया। तो अब क्या करना है, इस तरह से भी आप इक्विवेलेंट करके बना सकते हो। अगर आप इक्विवेलेंट करके नहीं बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करो एलसीएम निकाल लो। इक्विवेलेंट वाला आसान होता है, जैसे सभी का अब नीचे वाला जो पॉइंट होता है नीचे वाला उसको हमको 30 पुराना है, तो यहाँ देखो नीचे में कितना से गुना करेंगे जो 30 होगा, 10 से, तो ऊपर भी 10 से कर देंगे। नीचे में 30 बनाना है तो कितना से गुना करेंगे 6 से, तो 6 से कर दिए, 6 से गुना किए तो नीचे 30 12/30 आ गया। अब 3 है, इसको 10 को कितना से गुना करेंगे जो 30 होगा, 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 30। अब इस तरह से सभी को बदलने के बाद जो है हम क्या करेंगे, सबको, अब 30 हो गया, ऊपर में जो आ गया अब सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। यहाँ जैसे कि आप गुना किए तो ऊपर में 50 आया, यहाँ किए तो 12 आया, यहाँ किए तो 9 आया, तो ये सभी को जोड़ दीजिए 50 12 9 और नीचे में जो 30 था वो 30 लिख दिए। इस तरह से जोड़ने के बाद ये आ गया। आप देखो एक और तरीका होता है बनाने का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि कौन सा तरीका होता है कि सबका एलसीएम पहले निकाल लिए हम लोग, क्या किए एलसीएम निकाल लिए, वो 30 हो गया। अब इस 30 से न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर से 30 को डिवाइड करना है, यानी 30 डिवाइड 5 कितना हो गया 6 हो गया।
कितना हो गया 6 हो गया। और 6 से जो भी डिवाइड करके आ जाता है, 1 मिनट ध्यान रखिएगा, ये जो 30 है 30 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। 30 डिवाइड डिनोमिनेटर 3 और ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 30 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया 10, 10 इंटू 5 क्या हो गया 50 हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। इसको थोड़ा मौजवानी आपको करना है, मौजवानी मतलब समझते हो ना, अपने से करना है। तो 30 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 5 जा कितना हो गया 50, 10 5 जा 50 हो गया। आप 30 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 5 से, 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। और प्लस जो है 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हो गया कितना हो गया 30 10 से 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। इस तरह से सभी को जोड़ लोगे तो आप 71/30 निकल गया। तो ऐसे भी बना सकते हो डायरेक्ट वे में, लेकिन इस तरह से अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इस माध्यम से भी बना सकते हो। लेकिन आप अगर नवोदय का तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसा आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको जल्दी जल्दी भी बनाना है और टाइम भी मिलता है। लेकिन थोड़ा जल्दबाजी से अगर आप सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छे शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे तो अच्छा रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग चले एक एक करके जानते हैं कि आगे क्या कौन सा चीज़ है। तो आप देखो कभी कभी क्या होता है कि इसमें ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्या है वैन द जो है मिक्स में इनइक्वल्स रहे, मिक्स में इनइक्वल्स रहेगा तो आपको फिर वही काम करना है कि जितना भी होल नंबर है सभी को एक साथ जोड़ देना है। उसके बाद जो है जितना भी इनइक्वल्स है माने कि ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको एक साथ जोड़ देना है। अब साथ में क्या करना है कि एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम नीचे वाला का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे 3 2 6 का अगर एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या निकलेगा 6 निकलेगा। 6 नीचे रख दो। अब 6 से जितना डिनोमिनेटर को डिवाइड करो यहाँ 2 आ गया, ऊपर से गुना हो जाएगा 2। फिर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेगा 3 आ गया, ऊपर में 1 है तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर को 6 से 6 को भी डिवाइड करेगा तो 1 हो गया, 1 को ऊपर में 1 है न्यूमिनेटर उससे गुना कर देंगे। अब इस तरह से करने से हो गया 2 2 जा 4 निकला और 3 1 जा 3 निकला। ठीक है, क्या निकला 3 1 जा 3 निकला। 3 1 जा 3 निकला। और सभी को अगर अच्छे ढंग से जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 3 4 3 क्या होगा 4 3 7 7 1 8 हो गया, 8/6 हो गया। तो 12 होल नंबर में रह गया। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको याद रखिएगा 4/3 को भी हम पूर्णांक में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, जब 3 को 4 से डिवाइड करिएगा तो एक बार में कट जाएगा। 3 1 शेष बच गया तो 1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ 3 हो गया। तो आपको इस तरह से होल नंबर में उसको लिखा जा सकता है। तो ये जो होल है फिर इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 होल 1/3। इस तरह का ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस से और भी आसान बन जाएगा। अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा अगर आप लोगों को, तो आप ध्यान से इसको 2-3 बार बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सट्रैक्शन में चलते हैं। सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन क्या होता है, एक क्रिया होता है जिसको जैसे आप जोड़ घटा गुना भाग जोड़ करते हो किस में फ्रैक्शन में, उसी तरह से इसमें माइनस लगा करके चिन्ह को घटाना होता है। जैसे पहला वैल्यू तो प्लस में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। उसमें अगर 4/9 है और 2/9 है, सभी को घटाना है। तो याद रखिए कि जिस तरह से हम लोग इक्वल वाला में यानी कि फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर अगर ऐड में जैसे डिनोमिनेटर इक्वल रहता था तो उसको सभी को हम क्या करते थे साथ में ला करके जोड़ या घटा देते थे, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर रहता है उसको लिख देते थे और उसको कर देते थे। तो यहाँ क्या हुआ, पहला 8 हो गया 8, और दूसरा -4 है तो -4 लगा दिए, और तीसरा -2 है तो -2 लगा दिए। आप देखिए इस तरह का क्वेश्चंस रहे। तो आगे देखिए 8 में क्या करना है, ये जो 4 2 है 4 + 2 कर दीजिए, क्योंकि दोनों घटा है, घटा वाला को साथ में जोड़ करके घटा देंगे। तो 4 है यहाँ 6 हो गया, 4 में 8 में 6 गया तो क्या आ गया 2/9 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट भी घटा सकते हो, 8 में 4 गया यानी 8 रुपया था, 4 रुपया खर्च किया, 4 रुपया बच गया, और फिर 4 रुपया में 2 रुपया खर्च कर दिए, तो 4 रुपया में 2 रुपया खर्च कर दिए, फिर 2 रुपया बच गया। इस तरह से आप इसको इजली बना सकते हो, ठीक है। आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो इसको फिर से रिमाइंड करके देख लीजिएगा तो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, उतना भारी भी हिसाब नहीं है जितना आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हो, बट ध्यान से बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। आप देखो जब मिक्स फ्रैक्शन में अगर इक्वल डिनोमिनेटर रहेगा तो वो सेम टू सेम जिस तरह से हम प्लस में करते थे वही करेंगे। यहाँ देखिए 8 है और यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ माइनस में है तो यहाँ सिर्फ -8 -4 कर देंगे, और यहाँ दोनों 4 4 है तो 4 4 4 का 4 ही एलसीएम होता है, और 7 -5 कर देंगे ऊपर में, जो आप न्यूमरेटर को घटा देंगे। इस तरह घटाने के बाद जो है यहाँ 8 -4 करेंगे, 4 बच गया, 7 में 5 गया तो 2 बच गया, 2/4 हो गया। इस तरह टोटल होल नंबर बच गया 4 होल 2/4। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या होता है जब डिनोमिनेटर इनइक्वल हो तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, 3 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 6 निकल जाएगा, 6 को फिर 3 से यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद 2 निकलेगा, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये दोनों को डिवाइड किया जाता है, पहले डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, 3 1 जा क्या हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। अब 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, दोनों को घटा करके निकालेंगे 1/6। जब इनइक्वल रहता है तो इसी प्रोसेस से बनाएंगे। अब जब मिक्स फ्रैक्शन में इनइक्वल्स रहे तो सेम टू सेम, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में जैसे कि मान के चलो इनइक्वल डिनोमिनेटर रहे, अगर इक्वल डिनोमिनेटर रहता तो जिस प्रोसेस से बनाए उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। क्या बनेगा कि आपको आप जो है मतलब कि सबसे पहले होल वाला पर्सन को लिख लेना है, उसके बाद जो है फ्रैक्शनल वैल्यू को लिख देना है, फिर जो है होल को अगर घटाओगे तो 1 आ गया, और इसी तरह से 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाता है। मल्टीप्ले अगर अलग अलग नंबर रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्ले कर दो, नहीं तो एलसीएम निकालोगे तो भी वही होगा। आप 4 को जैसे कि 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, तो 4 को ऊपर वाला से यानी कि न्यूमरेटर से गुना कर देना है, और 12 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 3 आएगा, 3 1 जा 3 हो गया। अब 4 और 3 को जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और क्या हो गया, होल नंबर में 1 है, 1 होल 1/2 लिखेंगे। इसी को इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख देंगे। काफ़ी आसान है, बस आराम से आपको बनाना है, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें बनाने में। ठीक है, आपको यहाँ तक अच्छा ही लगा होगा क्लास। अब हम लोग चलते हैं, किस में चलते हैं, हम लोग चलते हैं अब फ्रैक्शनल मतलब मल्टीप्लिकेशंस करने में, किस तरह से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है, एक एक करके बताएंगे। मल्टीप्लिकेशंस में काफ़ी अच्छा है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना करना है। जैसे 1/4 है गुना 3/2 है, तो ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना करना है, तो 3 1 जा 3 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। अगर कट हो रहा है, कोई भी कटता है, और अगर मान के चलो कि कट रहा है तो उसको काट देना है। जैसे यहाँ देखो क्या है, ये होल नंबर में है तो इसको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसको पहले मतलब कि इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, और बदलने के बाद ही करना है। जैसे 1 2/3 है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6/3 हो गया। और इसको बदलिएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9/1 हो गया। अब यहाँ देखो कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 निकल गया। क्या निकल गया, 18। इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आराम से बनेगा हिसाब, तो आपको बस धीरे धीरे बनाना है। ठीक है, और यहाँ जो भी हिसाब दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में उसको अच्छे ढंग से एक बार देख लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा आप खुद अपने से। अब डिवीजन में चलते हैं। डिवीजन में क्या रूल्स होता है, आसान ही है रूल्स। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे आसान है, फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आने के बाद ही बनाते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या करते हैं, जैसे 1/4 है और डिवाइड है 1/2 है, तो यहाँ डिवाइड को मल्टीप्ले करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है साइन में। जैसे 1/4 है, इसको साइन जैसे चेंज करोगे तो इधर वाला जो रेसिप्रोकल में बदल जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड का राइट साइड का जो फ्रैक्शन है वो किस में बदल जाएगा, यानी पहला वाला में कोई बदलाव नहीं आएगा, पहला वाला फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल्स हो जाता है। तो 1/4 था मतलब 1/2 था, तो वो बदल करके 2/1 हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा आप, तो 2/4 हो गया, एक कट हो रहा है, 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/4
1/2 हो गया। शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। देखो कभी कभी फ्रैक्शन का लार्जेस्ट फॉर्म में दे देगा, उसको बोलेगा शॉर्टेस्ट फॉर्म में निकालना है, तो उसको आराम से आप निकाल सकते हो। मान के चलो कभी कभी टेबल बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे 24 है और नीचे में दिया हुआ है 96, आपको तो कोई नहीं टेबल आता है। इसको क्या करना है आपको बताते हैं। जैसे 24/96 दिया है, आपको टेबल तो पता नहीं है, तो इसको क्या करिएगा, SCF निकाल लीजिएगा। SCF निकाल लीजिए या फिर देख लीजिए कटा करके, तो 96 से डिवाइड कर दीजिए 24 को, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 24 का टेबल तो आपको आता नहीं है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो 24 का टेबल नहीं आता है, छोटे छोटे टेबल से कटाइए। 2 से कटाइएगा तो 12 बार में कटेगा, तो 2 से कटाइएगा तो यहाँ 48 बार में कटेगा। 2 से कटाइएगा 6 बार में कटेगा। 2 से कटाइएगा 24 बार में कटेगा। 2 से कटाइएगा 3 बार में कटेगा। 2 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा तो ये 12 बार में कटेगा। 3 से कटाइएगा तो 1 बार में कटेगा। 3 से कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा, तो 1/4 हो गया। तो इस तरह से आप कट करके धीरे धीरे बना सकते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अगर टेबल नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कटा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है LCM या SCF इसका कैसे निकाला जाता है वो बताते हैं। तो LCM अगर निकालने के लिए आपको कह दिया जाए फ्रैक्शन का, तो LCM ऊपर वाले नंबर का निकालेंगे और नीचे वाला का SCF निकालेंगे। अगर SCF बोल दिया जाए तो ऊपर वाला का SCF निकालेंगे, नीचे वाला का LCM निकालेंगे। ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या बोलिएगा, वो जैसे कि आपका न्यूमिरेटर LCM बोला है, तो न्यूमिरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, SCF निकालना है। ठीक है, और अगर बोल दे SCF निकालने के लिए, तो नीचे न्यूमिरेटर का SCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। इस तरह से आपको बनाना है। सेम टू सेम यहाँ दिया हुआ है, रूल्स को लिख लीजिएगा, हिसाब जब आएगा तो बताएंगे एक एक करके। हिसाब देख लीजिए। एक जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसको आपको बोल दिया है क्या, LCM निकालने के लिए एक नंबर का, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए उसको। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8, 5/12, 9/16, इसका LCM बोला है निकालने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला न्यूमिनेटर का LCM निकाल देंगे और डिनोमिनेटर का SCF निकाल देंगे। निकालने के बाद ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह SCF का जाएंगे तो LCM निकालेंगे, अरे सॉरी, ऊपर का SCF निकालेंगे, नीचे का LCM निकालेंगे। निकालने के बाद ये आ जाएगा। ये LCM SCF अगर नहीं आता है आपको, तो आराम से एक चैप्टर लेके आएंगे, इसके बाद उसको हम अच्छा से कोशिश करेंगे आपको समझा देंगे। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर और मल्टीप्लाइज का चैप्टर लेके आएंगे, ताकि फैक्टर और मल्टीपल अगर अच्छे ढंग से समझ जाओगे तो आप SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी आपको अच्छा से समझ आएगा। यानी कि SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी अच्छे से समझा देंगे हम। ओके, बस आप ध्यान से बने रहिए। अब अगर कंपैरिजन करने की बात अगर सामने आती है, कंपैरिजन कभी कभी आपको फ्रैक्शन दे देगा 1/2 और यहाँ 3/4, इसको कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको क्या करना है, डिवाइड फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, निकाल करके बना सकते हो, या फिर आप इक्विवेलेंट करके बना सकते हो। दोनों का LCM करना, दोनों का 4 LCM आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, दोनों को इक्वल कर दीजिए। 4 आ गया, ऊपर यहाँ 2 से किए हो तो ऊपर भी 2 से कर दो, यहाँ 1 से किए हो तो यहाँ भी 1 से कर दो। एक मिनट देख लो, ध्यान से बताते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे कि मान लो कि 1/2 एक दे दिया है फ्रैक्शन, या 3/4 दे दिया है। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता करेंगे, दोनों का LCM निकालेंगे तो 4 निकलेगा, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो नीचे 4 बनाए हैं, ये 2 से गुना है तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। तो अब देखो 4 हो गया, तो अब ऊपर भी 2 1 2 हो गया, यहाँ 4 का 4 ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 4 है, यहाँ 3 हो गया। आप देखो जब नीचे सिमिलर रहे, जब डिनोमिनेटर शामिल रहे, तो ऊपर वाला जो छोटा होगा छोटा होगा, बड़ा बड़ा होगा। दैट मीन्स ये जो है बिगर मतलब स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया, ये छोटा वाला फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर इसी में अगर मान के चलो कि ऊपर वाला को हमको इक्वल करना है, जैसे 1/, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आसान बना दूंगा मैं सभी को, बस आप बनाते रहो हिसाब। जैसे 2/8 है और यहाँ मान लो कि 2/9 दिया है,
ठीक है। जब ऊपर वाला सिमिलर रहता है तो नीचे वाला याद रखिएगा कि जो छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा और जो बड़ा होगा वो छोटा भिन्न कहलाता है, यानी अपोजिट हो जाता है। इसी तरह से कंपेयर करते हैं हम बाय द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के द्वारा माने बना सकते हैं, या तो अगर आपका डिवाइड अच्छा है तो डिवाइड करके इस तरह से माइनस में, मतलब कि क्या बोलते हैं, इस तरह से डिवाइड करके आप जो है उसको पॉइंट में निकाल करके भी बना सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर करके कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या क्या जाना कि किस तरह से फ्रैक्शंस का कौन कौन सा पार्ट है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचेगा मैं इसको अगले क्लास में जो है कवर कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा हो जाता है क्लास। सबसे पहले आप जो है क्या करो कि जितने भी इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में मैंने बताया है उसको एक बार रिवीजन कर लो, और सारे जो पॉइंट्स है उसका नोट्स बना लो। और साथ ही साथ जो है अगले क्लास में पढ़ने से पहले, मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपको करना क्या है कि सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, यानी सारे टॉपिक्स को एक बार प्रैक्टिस करना है। उसमें जो क्वेश्चंस बताया उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है और अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। अगर आप उसे अच्छे ढंग से पढ़ के एक दो बार देख करके समझ लेते हो तो सारे क्वेश्चंस चुटकी में आपका बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए, तभी जाके कंप्लीट हो पाएगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू।